मैंने कल भी कहा था, अगर वोट चोर कोई सबसे बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में बूथ कैप्चरिंग में विश्वास रखती थी। बूथों को लूटना, बूथों के अंदर अव्यवस्था फैलाना, लोगों को डराना, लोगों को धमकाना और वोट को लूटना, ये कांग्रेस की फितरत रही है। आजकल क्योंकि मुझे नहीं पता लगता कौन इसको स्क्रिप्ट लिख करके दे रहा है, वो कौन सा महान भाव है जो राहुल गांधी को स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, उसको तो सम्मानित करना बनता है। क्योंकि वो व्यक्ति जब पहले कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा था, भी स्टेट में से भी हार गई, इसमें से भी हार गई, तब ये ईवीएम को दोष देते थे और ये बात बोलते थे कि ईवीएम खराब है। इन लोगों ने उसको नकार दिया और उसको इन्होंने भी देख लिया कि ईवीएम तो ठीक है, ईवीएम की तो कोई गलती नहीं है। और उसके बाद फिर दूसरी स्क्रिप्ट लिख कर दी राहुल को कि भाई ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो पवित्र संविधान का निर्माण किया उसकी बुक ठेका घूम ले, और ठेका घूमने लग गया। उससे भी कुछ नहीं निकला, सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का तीसरी बार। अब जब वो भी नहीं चला इसका कि ईवीएम खराब है, उसको भी देश के लोगों ने नकार दिया, फिर उसकी भी हवा निकल गई जो पवित्र संविधान की बुक लेकर के निकला कि अगर मोदी तीसरी बार आ गया कि संविधान को खतरा हो जाएगा, उसकी भी हवा निकाल दी। अब तीसरा मुद्दा लेकर के आगे नहीं, इंडी गठबंधन के लोग, अरे किस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वमान्य नेता, अरे मोदी जी ने गरीब व्यक्ति के हित के अंदर काम कर रहे हैं। उसकी जो तपस्या है, उसकी जो मेहनत है, कांग्रेस तो उसके लाग पास भी नहीं है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। आज भी कांग्रेस का नाम लेते हुए भ्रष्टाचार की बू आती है। ये हालात कांग्रेस की है। देश ने नकार दिया इनको और ये सुर्खियों में बढ़ना चाहते हैं। बिहार वो पवित्र भूमि है, वहां पर महान ऐसे व्यक्तियों ने जन्म लिया है। महात्मा बुद्ध जैसा व्यक्तित्व वो उस पवित्र भूमि पे, और वहां पर चाणक्य जैसे व्यक्ति उस भूमि ने दिए हैं। और वहां गुरु गोविंद सिंह जी का वहां जन्म हुआ है, उसका बर्थ प्लेस है। और बिहार की वो भूमि जहां सीता माता जहां से आती है। किस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं? देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन में आ गए इंडी गठबंधन के। राहुल गांधी तो लोकसभा नहीं चलने दे रहे। भाई तेरे पास मुद्दा भी तो होगा कुछ, क्या मुद्दा है? मुद्दा तो है नहीं। आप इधर उधर की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके आप उस झूठ के ऊपर लोग भी हंसते हैं कि इस प्रकार का झूठ। अब लेकर के आगे वोट चोरी हो गया। अरे वोट चोरी आपने तब नहीं देखा, आपके तो डीएनए के अंदर वोट चोरी है। कांग्रेस के डीएनए में वोट चोरी है। कौन नहीं जानता? जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोटें मिलती हैं और जवाहरलाल नेहरू को सिर्फ 1 वोट मिलती है, 1 वोट वाला जीत जाता है, तो ये वोट चोरी है।
आज तो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर मोदी जी काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इनको पीड़ा हो रही कि हमारे भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो गए हैं। और ये, अरे मोदी जी को गाली दे लो, मोदी जी की माता के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश से माफी मांगनी चाहिए। और इनको बिहार के लोग, देश के लोग बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं, तो ही चाहे वो तेजस्वी है। कौन नहीं तेजस्वी के उसको जानता चेहरे को? अरे वो भ्रष्टाचार की दलदल में पला है। राहुल भी भ्रष्टाचार की दलदल में पला है, भ्रष्टाचार के अंदर पनपे हैं। तेजस्वी भी भ्रष्टाचार में पनपा है। अरे भ्रष्टाचार के अंदर जहां आपका जन्म हुआ हो, आप दूसरे को ऊपर उंगली उठाते हैं। कोई अधिकार नहीं है इनको उंगली उठाने का। माफी मांगनी चाहिए इनको। ऐसी पवित्र भूमि के ऊपर जाकर के इस प्रकार की अमर्यादित बातें करना, अमर्यादित टिप्पणी करना। अरे नरेंद्र मोदी तपस्वी व्यक्ति है, उसकी मेहनत को देखिए ना। गरीब व्यक्ति को धरातल से उठा करके छाती पर लगाने का काम कर रहा है। गरीब व्यक्ति को उसने संबल दिया, उसको आगे बढ़ाया, मजबूत किया, सशक्त किया है। कांग्रेस के समय में तो कांग्रेस ही राहुल गांधी और मजबूत होया, या इनका वो बाडरा मजबूत होया, लालू ने अपने बेटे मजबूत कर दिए, बाकी बाढ़ में जाओ, बाकी तो अपना करी जो काम। और क्या, ऐसी हालत है इनकी, तो खत्म हो चुके हैं इनका, इनके पल्ला नहीं रहा कुछ भी।